टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया। उनके जाने से पूरे बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पंकज धीर ने न सिर्फ अपने अभिनय से, बल्कि अपने अनुशासन, गहरी आवाज और सादगी से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके पुराने साथी और महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर भावुक बयान दिया। मुकेश खन्ना साहब ने इंस्टाग्राम और मीडिया दोनों जगह कहा, पंकज सिर्फ मेरे सह कलाकार नहीं थे, वो मेरे भाई जैसे थे। उनके जाने से जो खालीपन आया है वो कभी नहीं भरेगा। उन्होंने आगे कहा, पंकज धीर जैसे कलाकार सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो अपने किरदार को आत्मा से जीते हैं। जब उन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था तो उस समय पूरी यूनिट उनकी डायलॉग डिलीवरी से भावुक हो जाती थी। मुझे याद है जब उन्होंने आखिरी युद्ध वाला सीन शूट किया था तो पूरी यूनिट की आंखें नम थीं। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भले ही हर फिल्म के हीरो ना रहे हों, लेकिन उनकी मौजूदगी पर्दे पर हमेशा एक प्रभाव छोड़ जाती है। ऐसा ही एक नाम था पंकज धीर का, जिनकी गंभीर आवाज, रौबदार व्यक्तित्व और अभिनय की गहराई ने उन्हें हिंदी फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में एक खास मुकाम दिलाया था। महाभारत के कर्ण के रूप में उन्हें आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर उतना आसान नहीं था जितना पर्दे पर दिखाई देता है। दरअसल पंकज जी ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, लेकिन फिर भी इन्हें कभी वो मुकाम नहीं मिला जो ये चाहते थे। इनके जीवन में एक समय तो ऐसा भी आया था जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन तब इनके जीवन में एक चमत्कार हुआ जिसकी वजह से ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमर हो गए। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार लंबे समय से हिंदी फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ है। उनके पिता CL धीर जाने-माने फिल्म निर्देशक और लेखक थे। पिता के फिल्मी माहौल में पले बढ़े पंकज को बचपन से ही अभिनय और कैमरे की दुनिया का शौक था। पंकज जी की शिक्षा मुंबई में ही हुई, लेकिन स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही वो थिएटर की ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें नाटकों में काम करना, संवाद बोलना और किरदारों में उतरना बेहद पसंद था। हालांकि पिता चाहते थे कि पंकज पढ़ाई पूरी करके कोई स्थायी नौकरी करें, लेकिन पंकज जी का मन फिल्मों में ही रमता था। पंकज धीर साहब ने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 के दशक में की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्मों में छोटे रोल किए थे। सनम तेरी कसम, जो कि आई थी 1982 में, उन्होंने एक छोटा लेकिन ध्यान खींचने वाला किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, राज तिलक, सौदागर, कोहरा और बॉक्सर जैसी फिल्मों में काम किया था। हालांकि फिल्मों में उन्हें लीड रोल नहीं मिला, लेकिन उनकी गहरी आवाज और मजबूत व्यक्तित्व ने उन्हें खलनायकों और ग्रे शेड वाले किरदारों के लिए उपयुक्त बना दिया। 80 और 90 के दशक में पंकज धीर उन गिने चुने कलाकारों में थे जो हर रोल को गंभीरता और गरिमा से निभाते थे। लेकिन पंकज धीर को असली पहचान मिली BR चोपड़ा साहब की महाभारत से। महाभारत में उन्होंने निभाया था कर्ण का किरदार, एक ऐसा पात्र जो नायक भी था लेकिन परिस्थितियों का शिकार भी। उनके चेहरे की गंभीरता, आंखों का भाव और डायलॉग डिलीवरी इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शक आज भी उन्हें कर्ण के रूप में याद करते हैं। उनकी आवाज में दर्द था जो कर्ण की नियति को दर्शाता था। पंकज धीर ने इस रोल को न सिर्फ निभाया बल्कि जिया। उन्होंने कर्ण के साथ एक भावनात्मक रिश्ता भी बनाया और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, महाभारत के बाद मेरे अंदर का इंसान बदल गया। कर्ण का दर्द, उसका सम्मान, उसका संघर्ष मुझ में उतर गया। महाभारत के बाद पंकज धीर टीवी के बड़े स्टार बन गए। इस लोकप्रियता का फायदा उन्हें फिल्मों में भी मिला। 1990 के दशक में उन्होंने कई सफल फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं, जैसे बच के रहना रे बाबा, हम दिल दे चुके सनम, सोल्जर, तानाजी, जेल, कर्म योद्धा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, सन ऑफ सरदार, रेफ्यूजी आदि। वो अक्सर पुलिस ऑफिसर, आर्मी मैन,
राजा या खलनायक की भूमिका में नजर आया करते थे। उनकी परफॉर्मेंस में एक शाही अंदाज था जो दर्शकों को बहुत पसंद आता था। पंकज धीर जी सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी थे। उन्होंने टीवी शो वैजयंती, राजकुमार, आर्सलान और कुछ अन्य पौराणिक सीरियल्स का निर्देशन किया था। उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए कई युवा कलाकारों को अभिनय सिखाया। मुंबई में उनका एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी है, अभिनय एक्टिंग एकेडमी, जहां वो नए कलाकारों को ट्रेनिंग देते हैं। यहां उनके बेटे और खुद पंकज धीर अभिनय सिखाने के साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि कला सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि एक साधना है। पंकज धीर का परिवार भी फिल्मों में गहराई से जुड़ा है। उनकी पत्नी नीलिमा धीर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहीं और उन्होंने हमेशा पंकज का साथ निभाया। उनका बेटा निकेतन धीर आज के समय के जाने माने अभिनेता हैं। निकेतन ने चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के सामने विलेन थंगबली का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरियों थीं। इसके अलावा उन्होंने दबंग 2, रेडी, शेरशाह और खानदानी शफाखाना जैसी फिल्मों में भी काम किया। टीवी शो नागिन और पोरस में भी वो नजर आ चुके हैं। निकेतन की शादी प्रसिद्ध टीवी एक्ट्रेस कृतिका सेंगर से हुई है, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किरदार के लिए जानी जाती है। इस तरह पंकज धीर का परिवार आज एक फिल्मी वंश के रूप में जाना जाता है। पंकज धीर एक अनुशासित, अध्यात्मप्रिय और आत्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं की। मैं एक अच्छा इंसान और अच्छा कलाकार बनना चाहता था। वो शूटिंग के सेट पर हमेशा समय के पाबंद रहे। उनकी आवाज में गहराई और संवादों में वजन उनके व्यक्तित्व की पहचान है। उनकी बोलचाल और शरीर की भाषा ये बताती है कि वो क्लासिक अभिनेता हैं जो किरदार को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं। महाभारत में कर्ण का किरदार उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शूटिंग के दौरान जब कर्ण का अंतिम युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा था तो पूरी यूनिट की आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि पंकज धीर ने वो सीन इतनी भावनात्मकता से निभाया था कि लगा मानो कर्ण सच में युद्धभूमि में खड़ा है। हे विधाता, मैं आज तेरे लिखे हुए भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। बहारों का ये मौसम, मैं राधेय, मैं कौंतेय, मुझे मेरी पहचान दे। बहुत देखे हैं तेरे और अफजल खान जैसे। जा और जाकर उसे कह दे कि आइंदा हमारे इलाके में वो या उसका कोई भी आदमी नजर आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाभारत की लोकप्रियता के बाद आज भी जब वो किसी मंदिर या पब्लिक प्लेस पर जाते थे तो लोग उन्हें कर्ण कहकर सम्मान देते थे। वो अपने आखिरी दिनों तक ये कहते थे, ये किरदार मेरे जीवन का आशीर्वाद है। कर्ण ने मुझे अमर कर दिया। मैं वो वाण कैसे चला पाऊंगा जो पांडवों की छाती भेद जाए, परंतु मैं करूंगा यही, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, कुछ लोग पर्दे से उतर भी जाए तो भी उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती रहती है। पंकज धीर ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने हर किरदार को सच्चाई और सम्मान के साथ जिया। महाभारत के कर्ण से लेकर फिल्मों के गंभीर किरदारों तक उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व और उनका अनुशासन आज भी इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। मुकेश खन्ना ने जो कहा वो हर उस कलाकार के लिए सीख है। पंकज धीर जैसे लोग दोबारा नहीं आते। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं, इंसानियत सिखाई। आज हम सबकी तरफ से हम बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। अगर आप भी पंकज धीर जी के काम, उनकी सादगी और उनके यादगार किरदार कर्ण को याद करते हैं तो कमेंट में दिल से लिखिए, ओम शांति पंकज धीर जी, क्योंकि ऐसे लोग कभी जाते नहीं, बस अपनी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। धन्यवाद।